Good morning, everyone. Today I'm going to explain you the beautiful story How I Taught My Grandmother to Read, written by Sudha Murthy. This heart-touching story shows the importance of education and the strong bond between a granddaughter and her grandmother. And this story teaches us that there is no age limit to learn, and where there is determination, एनीथिंग इज पॉसिबल। मीन्स आज हम ऐसी हार्ट टचिंग स्टोरी को पढ़ने जा रहे हैं जो कि एक ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड मदर के बारे में है। डियर स्टूडेंट्स, कैन यू इमेजिन एनीवन हु इज एट द एज ऑफ 62 कैन starts how to read, how to write? It is not impossible but not easy also. इम्पॉसिबल नहीं है बट इजी भी नहीं है। आप इमेजिन करिए कि आपके घर में कोई 62 ईयर्स ओल्ड हो और वो बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो और वो अब स्टार्ट करना चाहें, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करना चाहें, वेरी बेसिक से स्टार्ट करना चाहें, तो क्या उनके लिए ये पॉसिबल है? क्या आसान है? आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं। बट इस स्टोरी में सुधा मूर्ति की ग्रैंड मदर जो हैं अपनी डिटर्मिनेशन से, डेडिकेशन से ये चीज़ें पॉसिबल बना देती हैं और अल्टीमेटली जो पूरी लाइफ वो नहीं पढ़ पाई थी, 62 ईयर्स की एज में जाकर के वो पढ़ने लिखने के योग्य हो जाती। ऐसा क्या होता है, ऐसा कौन से सिचुएशन आ जाता है कि इनको पढ़ना पड़ता है? इतने दिन इनको पढ़ने का मौका नहीं मिला था, लेकिन अब ये ऐसा क्या फेस करती है सिचुएशन को कि जो ये पढ़ना चाहती हैं। आइए देखते हैं स्टोरी को। बहुत हार्ट टचिंग स्टोरी है और इसको ध्यान से सुनिए। हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। मैंने अपनी ग्रैंड मदर को पढ़ना कैसे सिखाया। Reflect and respond. Complete the given word web. Why is it important to learn how to read and it? Why it is important? 4 points you have to write. First point you can write: to gain knowledge. To gain knowledge. To gain knowledge. फर्स्ट पॉइंट ये हो सकता है कि आप अगर रीड एंड राइट कर सकते हैं तो आपको नॉलेज गेन कर सकते हैं आप डिफरेंट रिसोर्सेज से। नेक्स्ट पॉइंट, यू कैन रीड न्यूज़पेपर्स, बुक्स एंड स्टोरीज। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल आपका बढ़ सकता है। एंड लास्ट है, यू कैन बिकम इंडिपेंडेंट। और भी पॉइंट्स हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, आप कहीं भी जा करके कहीं सर्वाइव कर सकते हैं, दूसरे स्टेट्स में जाकर जहाँ की लैंग्वेजेस डिफरेंस हैं, वहाँ की स्पीकिंग डिफरेंट है, तो वहाँ पे जाके आप अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। एजुकेशन का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है। नाउ कम टू द पॉइंट 2। रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो एंड शेयर योर आंसर्स विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर। व्हिच लैंग्वेज और लैंग्वेजेस डू योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली रिलेटिव्स स्पीक? तो यू हैव टू टेल the class and your teacher what language your grandparents speak and elderly people. Second one, सपोज करिए कि आपको फर्स्ट लैंग्वेज इसमें कोई हिंदी बोलता होगा, कोई उर्दू बोलता होगा, कोई भोजपुरी बोलता होगा, तो ये डिफरेंट जो रीजनल लैंग्वेजेज हैं ग्रैंड पेरेंट्स स्पीक करते हैं। नेक्स्ट, हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम? How do you spend time with them? Your grandparents, how spend their times? आप जानते हैं ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो घर पे ही रहते होंगे, वो टाइम अपना कैसे स्पेंड करते हैं, रेगुलरली वो क्या करते हैं, उनका रूटीन क्या है, ये आपको क्लास को बताना होगा और अपने टीचर को बताना होगा। थर्ड वन, व्हाट इज योर फेवरेट एक्सपीरियंस विद देम? आप भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते होंगे, तो आपको अपना जो बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ रहने का वो आप क्लास को शेयर करेंगे। व्हाट इज समथिंग दैट द एल्डरली इन योर फैमिली कैन नॉट डू इजली बट एंजॉय वॉचिंग यू डू? मीन्स कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपके
जो घर में बड़े हैं वो नहीं कर पाते हैं, बट आप वही काम करते हैं तो वो इंजॉय करते हैं। ऐसा कौन सा काम, सपोज करिए मान लिया आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप अपना वर्क कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते, आपका प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन जब आप बना रहे हैं तो वो हैप्पी होते हैं, देख करके उनको अच्छा लगता है। Read the following passage. Match the highlighted words with their meanings given in the box below. ये बेटा ये बॉक्स में कुछ वर्ड्स हैं, ये पैराग्राफ के खुद से आपको मैच करना है। तो फर्स्ट आई रीड द पैराग्राफ देन मैच इट। The casting for the protagonist of our school's annual play was done after a lot of debate, as many good actors had auditioned for the role. We had decided to present an episode from an inspirational story, and was a life story of a group of children who worked with the community to spend literacy. Every day, we reached school early to practice with concentration. We waited eagerly for the final presentation. All of us played our roles in a very convincing manner, as our theatre teacher had guided us well. So these are the highlighted words. इन सभी को मैच करना है आपको। तो प्रोटोगोनिस्ट मेन कैरेक्टर, पॉइंट 1 पे देते हैं। डिबेट डिस्कशन, एपिसोड अ पार्ट ऑफ स्टोरी, कम्युनिटी people living in one particular area, concentration, focus, eagerly, excitedly, convincing, believable, and guided, directed. All these 8 words are matched now. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। Now start reading. Reading for meaning. पार्ट 1, ये स्टोरी 2 पार्ट्स में है, तो आज पार्ट 1 हम कंप्लीट करेंगे, पार्ट 2 के लिए अलग से वीडियो बना देंगे। When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. This statement is of Sudha Murthy. She says that when she was 12 years old, she used to live with her grandparents in a village of North Karnataka. Those days, the transport system was not very good. So we used to get the morning paper only in the afternoon. Means those days means उन दिनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम was not very good. ट्रांसपोर्ट में यातायात के साधन एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए जो जैसे बसेस आप यूज करते हैं, वैन यूज करते हैं, तो ये वेरी गुड नहीं था, अच्छे नहीं थे। इसका रीजन क्या था, फिर इसका इफेक्ट क्या था कि जो मॉर्निंग में न्यूज पेपर आने होते थे वो आफ्टरनून में आते थे। द वीकली मैगजीन यूज टू कम 1 डे लेट। पेपर तो आफ्टरनून में आते थे मॉर्निंग के, एंड मैगजीन जो वीकली आती थी, वीकली मीन्स वंस इन अ वीक, वो एक दिन और लेट आती थी। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस which used to come with the papers, weekly magazines and the post. Sudha Murthy says that they were eagerly waiting. Eagerly means excitedly. Eagerly waiting for the bus. Because newspapers and magazines and post. Post means कोई other post, जैसे कोई स्पीड पोस्ट कर दे या कोई लेटर सेंड कर दे, तो वो सारी चीज़ें उस बस से आती थी, इसलिए वो उस बस का वेट कैसे करती थी? eagerly. Eagerly means excitedly. At that time, Trivedi was a very popular writer in the Kannada language. Trivedi was a very popular writer. कन्नड़ लैंग्वेज में त्रिवेणी एक महिला थी जो कि उस समय बहुत पॉपुलर थी। पॉपुलर मीन्स बहुत लोकप्रिय थी, फेमस थी। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर, बहुत अच्छी राइटर थी। हर स्टाइल वॉज इजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। द राइटिंग स्टाइल ऑफ त्रिवेणी वॉज वेरी इजी एंड इजी टू अंडरस्टैंड। मतलब उनकी स्टोरी को पढ़ना भी आसान था और समझना भी आसान था।
Her stories usually dealt with complex psychological problems in the lives of ordinary people and were always very interesting. तो उनकी स्टोरी किस पर बेज होती थी? की स्टोरी होती थी कि जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं, जो ऑर्डिनरी पीपल्स हैं, नॉर्मल लोग हैं, साधारण आदमी हैं, उन पर आधारित होती थी और वो साइकोलॉजिकल थी। मीन्स कि उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उनकी लिविंग स्टाइल क्या है, उनकी परेशानियाँ क्या हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में होती थी। हाई फाई लोगों के बारे में उनकी स्टोरीज जनरली नहीं होती थी, आम आदमी के लिए होती थी। बट एक ऐसी घटना घट जाती है कन्नड़ लैंग्वेज में, कन्नड़ लिटरेचर में इसका बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। वो कौन सी घटना होती है? अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग. Even now, after 40 years, people continue to appreciate her novels. मिस हैपनिंग होती है कि त्रिवेणी की डेथ बहुत ही यंग एज में हो जाती है, बहुत जल्दी उनकी डेथ हो जाती है और ये क्षति कन्नड़ लैंग्वेज के लिए इरिपेयरेबल हो जाती है, इसकी पूर्ति नहीं की जाती। एंड आफ्टर 40 ईयर्स मीन्स जब ये स्टोरी सुधा मूर्ति लिख रही हैं उससे 40 ईयर्स पहले त्रिवेणी की डेथ हो चुकी होती है। एंड शी सेज दैट आफ्टर 40 ईयर्स ऑल्सो हर स्टोरीज वर एप्रिसिएटेड। जो भी नॉवेल्स उन्होंने लिखा था वो एप्रिसिएट की जाती थी, उसकी प्रशंसा की जाती थी आफ्टर द डेथ ऑफ त्रिवेणी इन 40 ईयर्स। नाउ वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्री, त्रिवेणी की जो राइटर थी उनकी ये नॉवेल है काशी यात्री, वॉज अपियरिंग एज अ सीरियल इन द कन्नड़ वीकली कर्मवीरा दिन। कर्मवीरा सीरियल के नाम से आता था, जो कि काशी यात्री की स्टोरी उसमें दिखाई जाती थी, सीरियल होता था। इट इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर आर्डेंट डिजायर टू गो टू काशी और वाराणसी। आप जानते हैं कि काशी का नया नाम वाराणसी है और आर्डेंट डिजायर मीन्स कीन डिजायर, कीन डिजायर मीन्स बहुत उत्सुक होती थी जो ओल्ड लेडी थी काशी जाने के लिए। आज भी सब चाहते हैं कि काशी की यात्रा जरूर करें, एक बार वाराणसी जरूर जाएं। बेटा आप बताओ कि वाराणसी किस लिए पॉपुलर है, आप मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वर इज द अल्टीमेट पुण्य। अल्टीमेट पुण्य मीन्स बहुत बड़ा पुण्य की प्राप्ति होती है अगर कोई वाराणसी जाए और वहाँ पर विश्वनाथ का दर्शन करें। विश्वनाथ टेम्पल है वहाँ पे, बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस है। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब्ड इन दैट नॉवेल। तो वो जो काशी यात्री नॉवेल थी एक ओल्ड लेडी के बारे में थी जो काशी में जाना चाहती थी, वाराणसी में जाना चाहती थी और विश्वनाथ टेम्पल का दर्शन करके अल्टीमेट पुण्य गेन करना चाहती थी, बट उसके लिए पॉसिबल नहीं हुआ। इन द स्टोरी देयर वाज आल्सो यंग ऑर्फन गर्ल हु फॉल्स इन लव बट देयर वाज नो मनी फॉर द वेडिंग। इस काशी यात्री नॉवल में एक स्टोरी और साथ साथ चलती है कि एक ऑर्फन गर्ल होती है जो किसी से लव कर बैठती है बट उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो उससे शादी कर ले। ऑर्फन मीन्स अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड नो मोर, जिसके मदर फादर ना हो, अनाथ हो, उसे ऑर्फन कहते हैं। ऑर्फन मीन्स अनाथ। इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी। शी सेज the happiness of this orphan girl is more important than worshipping Lord Vishweshwara at Kashi। देखिए ये सिंपैथी देखिए, ह्यूमैनिटी देखिए। ओल्ड लेडी जो थोड़ा थोड़ा पैसा कलेक्ट करके काशी जाना चाहती थी, वाराणसी जाना चाहती थी, जब उनको एक इंसिडेंट पता चलता है कि वो एक ऑर्फन गर्ल है जो लव करती किसी से बट पैसे के अभाव में शादी नहीं कर पाती, तो अपनी जितनी भी सेविंग थी, जितना भी पैसा कलेक्ट किया था उन्होंने, सारा पैसा उस ऑर्फन गर्ल को दे देती हैं। और उनका कहना क्या था? द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो ऑर्फन गर्ल की हैप्पीनेस, उसकी खुशी, जो अनाथ बच्ची है उसकी खुशी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किससे? वाराणसी जाने से। तो यहाँ पर एक मैसेज आपको ये भी दिया जाता है कि किसी की खुशी का कंपैरिजन और किसी से नहीं की जा सकती। कहीं आप जा सकते हैं, कहीं टूर पे जाना है, कहीं आप घूमने जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई ज़रूरतमंद है
परेशान है तो आप उसकी हेल्प करें, वो आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पैराग्राफ। माई ग्रैंड मदर क्रिस्टक्का नेवर वेंट टू स्कूल टू सी सो शी कुड नॉट रीड। माई ग्रैंड मदर, सुधा मूर्ति का स्टेटमेंट है कि उनकी ग्रैंड मदर जो कृष्णा है वो कभी स्कूल नहीं गई थी, जिसके कारण वो पढ़ नहीं पाती थी। जब कोई स्कूल ही नहीं गया तो पढ़ाई कैसे कर पाए। एवरी वेंसडे, बेटा कुछ लोग बच्चे इसको वेडनेसडे पढ़ते हैं, ये रॉन्ग वेडनेसडे प्रोनाउंसिएशन होता है, ये होगा वेंसडे, डे इज साइलेंट हियर। एवरी वेंसडे द मैगजीन वुड कम and I would read the next episode of this story to her every Wednesday। तो एवरी वेंसडे मैगजीन आती थी जो वीकली आती थी, बट वन डे लेट रीच करती थी, पहुंचती थी। तो ये सुधा मूर्ति जो है वो अपनी ग्रैंड मदर के लिए वो स्टोरी रीड करती थी, वो नॉवेल रीड करती थी और वो बैठ के सुनती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द greatest concentration. It means when Sudha Murthy used to read the novel for her grandmother, the grandmother used to listen in greatest concentration. Means बहुत ज़्यादा ध्यान देकर के उस स्टोरी को सुनती थी, because it was very impressive. Later, she could repeat the entire text by heart. You can see the determination of grandmother. सुधा मूर्ति के रीड करने के बाद पूरी स्टोरी को बाय हार्ट कर लेती थी, पूरा टेक्स्ट मीन्स उनको याद हो जाती। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी एंड शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटोगोनिस्ट। शी सेज दैट हर ग्रैंडमदर आल्सो डिड नॉट गेट एनी अपॉर्चुनिटी टू गो काशी एंड शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद नॉवेल्स प्रोटोगोनिस्ट, मेन कैरेक्टर। वो खुद को मान लेते कि वो मेन कैरेक्टर है उस नॉवेल की। सो मोर देन एनीबडी एल्स शी वाज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी एंड यूज्ड टू इंसिस्ट दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर। नाउ Sudha Murthy says that she was so interested in listening the story that she used to insist means उनको बाध्य करती थी, फोर्स करती थी कि उनको जो है वो नेक्स्ट जो स्टोरी में इंसिडेंट्स हैं उसका नेक्स्ट पार्ट जो है उसको जरूर सुनाएं। फोर्स करती थी क्योंकि वो उससे एडिक्टेड हो गए थे, वो इंटरेस्टेड थी कि स्टोरी का अगला पार्ट क्या है। आप जानते हैं ना स्टोरी का एक एक पार्ट को, डिफरेंट पार्ट को क्या कहते हैं, एपिसोड। After hearing what happened next in Kashi Yatri, she would join her friends at the temple courtyard where we children would also gather to play hide and seek. तो जब ये स्टोरी सुधा मूर्ति अपने ग्रैंड मदर को डिक्टेट करती हैं, सुना देती हैं, तो इनकी ग्रैंड मदर टेम्पल के कोर्टयार्ड में जाती हैं। कोर्टयार्ड में वहाँ का जो बगीचा होता है, रहने की जगह होती है, वहाँ जाकर के अपने फ्रेंड्स को पूरी स्टोरी खुद बताती हैं। कौन बताते हैं, ग्रैंड मदर। She would discuss the latest episode with her friends. At that time, I never understood why there was so much of debate about the story. That time, Sudha Murthy was only 12 years, ये खेलती रहती उधर, और कि ग्रैंड मदर अपने फ्रेंड से पूरी स्टोरी डिस्कस करती थी, बातें करती थी, बताती थी उनको। तो दैट टाइम सुधा मूर्ति वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाई हर ग्रैंड मदर वाज टेलिंग द स्टोरी टू हर फ्रेंड्स, बिकॉज 12 years is not the much age, she was the child only. Once I went for a wedding with my cousin to the neighboring village. एक बार ये अपने कजन जो नेबरिंग विलेज है, कजन की मैरिज में चले जाते हैं, वेडिंग में चले जाते हैं। फिर क्या होता है, यहीं से पॉइंट चेंज हो जाता है, यहीं से इसका सीरियसनेस आ जाता है। ध्यान से देखिए। इन दोज डेज अ वेडिंग वाज अ ग्रेट इवेंट। वी चिल्ड्रन एंजॉयड आवरसेल्व्स थोरोली। थोरोली मीन्स बहुत अच्छे तरीके से, हैप्पीली, जो एंजॉय करते थे वेडिंग को बच्चे। वी वुड ईट एंड प्ले इंटेलेसली। इंटेलेसली मीन्स उस समय बच्चे बहुत बिना थके, बिना किसी परेशानी के खूब इंजॉय करते थे और खेलते थे और खाते पीते भी थे। वेडिंग में तो बच्चे खाते पीते ही हैं। तो
शेयरिंग द फ्रीडम, एंजॉइंग इट टू द फुलेस्ट, मीन्स वो जो मोमेंट होता था वो खूब पूरी तरह से एंजॉय करते थे। बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी, बच्चे कैसे एंजॉय करते थे, क्योंकि उनको कोई टोकने वाला नहीं होता, उनसे कुछ पूछने वाला कोई नहीं होता, तो खूब खाते पीते थे, खूब एंजॉय करते थे, क्योंकि बाकी जो एल्डर्स थे वो क्या थे, बिजी होते थे। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड ऑफ स्टेइंग देयर फॉर अ वीक, कितने दिन के लिए गई थी ये, कपल ऑफ डेज मीन्स 2-3 दिन के लिए गई थी उस विलेज में वेडिंग अटेंड करने के लिए, बट ये कब लौटती हैं, फॉर अ वीक, 1 हफ्ते तक रुक जाती हैं। 2 दिन के लिए करके गई थी, 7 डेज नहीं आती हैं। अब इस बीच इनकी ग्रैंड मदर कैसे रहती होंगी, उनको स्टोरी कैसे पता चलती होगी। यही टर्निंग पॉइंट था उनके रीडिंग स्टार्ट करने का। देखिए, When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. I was surprised, for I had never seen her cry even in the most difficult situation. What had happened? I was worried. Sudhamurti says that when she came back, she found that her grandmother was in tears. She was crying. Looking this, Sudhamurti became surprised because she said that in her 12 years of age, she had never seen her grandmother to cry, even in the most difficult situation. बुरे से बुरे वक्त में भी उनकी ग्रैंडमदर कभी उनकी ग्रैंडमदर की आंख में आंसू नहीं आते, बट आज उनकी आंखें जो है आंसू से भरे हुए हैं। क्यों ऐसा हुआ है, क्या ऐसी सिचुएशन आ गई है, ये पूछते हैं, चिंता में भी है, पूछते हैं। क्या पूछते, अव्वा, ये ग्रैंडमदर को अव्वा बोलते हैं। अव्वा, इज एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके, पूछती है, सब ठीक तो है, आप ठीक तो हैं। आई यूज टू कॉल हर अव्वा विच मीन्स मदर इन कन्नड़, स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। मदर मतलब होता है, बच्चे कुछ बच्चे अपने ग्रैंड मदर को मदर ही बोलते हैं ना, माँ अम्मा ऐसे, तो दादी, तो ये अव्वा बोलती थी। सी नोडेड, नोडेड मीन्स सिर हिला दी, आवाज नहीं निकली, बिकॉज सी वॉज इन बैड मूड, बहुत दुखी थी वो, तो वो बोल नहीं पाई कुछ, केवल सिर हिला देती है। बट डिड नॉट रिप्लाई, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट। In the night after dinner, we were sleeping in the open terrace of our house. It was a summer night and there was a full moon. अब ये बताते हैं कि बात उनकी जो थी वो मैं भूल नहीं पाई। और डिनर के बाद, डिनर मीन्स क्या होता है, रात का भोजन, भोजन के बाद ये टेरेस पर, टेरेस क्या है, छत होता है, जो ऊपर का छत होता है, वो सो रहे होते हैं। और वहाँ पर क्या होता है, इट वॉज ए समर नाइट एंड देयर वॉज ए फुल मून, समर का सीजन था और फुल मून मीन्स पूरा मून चमक रहा होता है। अव्वा केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी, उस रात को वो आती हैं और मेरे बगल बैठ जाती हैं। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माय फोरहेड, आई रियलाइज्ड शी वांटेड टू स्पीक, आई आस्क्ड हर व्हाट इज द मैटर। जब ये सो रही होती है टेरेस पर, छत पर सो रही होती हैं, इनकी ग्रैंड मदर आती हैं, उनकी सहलाती हुई हाथ उनके माथे पर, फोरहेड मीन्स माथा जो होता है, पर रख देती हैं। उस समय सुधा मूर्ति रियलाइज करते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर कुछ बोलना चाहते हैं। फिर पूछते हैं कि क्या बात है, बताओ, ग्रैंड मदर से पूछते हैं क्या बात है। देखिए क्या बताते हैं, व्हेन आई वाज अ यंग गर्ल आई लॉस्ट माय मदर, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ ग्रैंड मदर। अब उनकी ग्रैंड मदर बोल रही कि जब मैं यंग गर्ल थी उसी समय मेरी माँ की डेथ हो जाती है। देयर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी एंड सी बिकेम अलोन, वो अकेले पड़ जाती हैं, क्योंकि मदर से ज़्यादा केयर दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और जब ये यंग थी, मीन्स बहुत छोटी बच्ची थी, तभी इनकी माँ की डेथ हो जाती है और इनका देखभाल करने वाला कोई नहीं रहता। लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना। माई फादर वॉज अ बिजी मैन एंड गॉट मैरिड अगेन, इनके फादर बहुत बिजी रहते थे और दूसरी शादी कर लेते हैं। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स। एक चीज और था, एक बैड गर्ल्स के लिए, फीमेल्स के लिए एक सिचुएशन और हो रही थी कि उस समय गर्ल्स के लिए एजुकेशन उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे लोग, एसेंशियल मीन्स इम्पोर्टेंट। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, इसीलिए मैं स्कूल नहीं। मदर की डेथ हो जाती है, फादर बिजी रहते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं और गर्ल्स के लिए एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। तो ये सब रीजन था जिसकी वजह से कभी स्कूल नहीं गए। और क्या था, आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन,
बहुत जल्दी कम एज में इनकी शादी हो जाती है और इनके भी अपने बच्चे हो जाते हैं। तो ये जो एडवर्स कंडीशन था, ये जो सिस्टम जो सही नहीं था, इसकी वजह से ये कभी स्कूल नहीं जा पाती हैं, और जब स्कूल नहीं जा पाती हैं तो पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। आई बिकेम वेरी बिजी। Later, I had grandchildren and always felt so much happiness in cooking and feeding all of you. तो ये बताती है कि इनकी शादी जल्दी हो जाती है, जल्दी शादी तो जल्दी बच्चे हो जाते हैं, इनके बच्चों के बच्चे मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन इनके हो जाते हैं कि शी वॉज वेरी हैप्पी दैट शी हैड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड शी वॉज हैप्पी इन फीडिंग देयर all the times. So I made sure that my children and grandchildren studied well. जो कमियाँ महसूस हुई थी इनको, जो अपॉर्चुनिटी इनको नहीं मिल पाई थी, वो उनके मन में कोशिश थी और ये डिसाइड कर ली थी कि आई हैड नॉट studied, but I will try that my children and grandchildren will study. तो ये रहा स्टोरी का फर्स्ट पार्ट। नाउ सी चेक योर अंडरस्टैंडिंग। अभी तक जितना आप लोगों ने पढ़ा है उसके बेस पर आप इसको आंसर फिल करेंगे। कंप्लीट द कॉज एंड इफेक्ट टेबल गिवन बिलो बेस्ड ऑन पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी। शेयर योर आंसर्स विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर। ये बेटा ग्रुप डिस्कशन है। इफेक्ट देखिए, द मॉर्निंग पेपर्स अराइव्ड लेट इन द डे एंड वीकली मैगजीन वुड कम वन डे लेटर। कॉज क्या था, क्यों आता था लेट? क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज नॉट वेरी गुड। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं the transport system was not very good that time, या फिर those days. Next है the grandmother Kristika never went to school. सेकंड का क्या हो जाएगा? She could not read. She could not read and write. यही था रीजन। थर्ड पॉइंट, she was deeply interested in the story and discussed it with her friends. She listened the story very carefully. क्योंकि जैसे जब स्टोरी को अच्छे से खुद सुन पाएंगे तभी तो दूसरे को बता पाएंगे। नेक्स्ट वन इज द नरेटर वेंट टू अ वेडिंग फॉर अ वीक। और जैसे वो 1 वीक ले जाती हैं उसका इफेक्ट क्या होता है कि उनकी ग्रैंड मदर जो होती हैं वो हेल्पलेस होती हैं, अपसेट हो जाते हैं। देयर यू हैव रीड इट, देयर वर टीयर्स इन हर आईज। तो आंसर हो जाएगा हर ग्रैंड मदर फेल्ट हेल्पलेस एंड अपसेट। grandmother felt upset and helpless. The grandmother never went to school. क्यों स्कूल नहीं गई थी? Because in those days people never considered education is essential for girls. तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं people never considers education is essential for girls. नेक्स्ट वन, द ग्रैंड मदर रिग्रेटेड नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या रिग्रेट करती थी? उनको क्या लगता था कि मैं तो स्कूल नहीं जा पाई लेकिन अपनी चिल्ड्रन को मैं जरूर पढ़ाऊंगी, यही बात उन्होंने बोला था। तो यहाँ क्या करेंगे, सी इंश्योर्ड दैट शी वुड मेक her children study well. Next, do you think the narrator expected to see
her grandmother in tears when she returned to the village? If yes, why? If no, why not? ये बेटा आपको खुद से क्लास में डिस्कस करना है, आपको बताना है कि जब सुधा मूर्ति वेडिंग में थी, पार्टी में गई हुई थी, तो वहाँ उसमें वो क्या वो एक्सपेक्ट कर रही थी या सोच पा रही होंगी कि अभी तो मैं वेडिंग में हूँ, उनकी मदर जो है वो रो रही होंगी, दुखी होंगी, अपसेट होंगी, क्या उस समय वो सोच पाई होंगी? और आप सोचिए कि वो 12 ईयर्स ओल्ड है, याद रखिएगा ये आपको अपनी थॉट बतानी बेटा। नेक्स्ट, हाउ माइट द नरेटर हेल्प हर ग्रैंडमदर टू फुलफिल हर डिजायर टू लर्न टू रीड एंड राइट? कैसे हेल्प करती हैं, इसके कुछ पॉइंट्स पार्ट 2 में आप पढ़ेंगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज बस इतना ही। होप कि ये स्टोरी आपको बहुत ईजी वे में समझ में आ गई होगी। आप एक दो बार वीडियो देख लें, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें और सारी चीज़ों को माइंड में रखें ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। थैंक यू।